अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल तंदूरी टिक्का बोटी। ये वो टिक्का बोटी है जिसको आज हम लोग घर के रेगुलर फ्राई पैन में बनाएंगे और रिजल्ट देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। विदाउट ओवन, विदाउट तंदूर आज की ये रेसिपी बनने वाली है। घर के बेसिक मसालों से आज हम बनाएंगे बेहतरीन किस्म की तंदूरी टिक्का बोटी। तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने जो है बीफ लिया है, बोनलेस बीफ है ये, और वजन इसका 500 ग्राम है। छोटे छोटे पीसेस जो है हम यहाँ पर हमने उसके ले लेने हैं। अच्छी तरह से पहले हमने इसको धोना है, उसके बाद इसको छलनी में आपने रखना है, उसके बाद ही जो है ये बाकी प्रोसेस करना है। बीफ को गलाना पड़ता है तो उसके लिए यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है, उसमें डालेंगे अपना गोश्त। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ इसमें डालेंगे 2 कप पानी। अगर यही रेसिपी मटन के साथ बना रहे हैं तब तो आपने पानी 1 कप डाल लें, लेकिन यहाँ पे बीफ है तो जाहिर है उसको पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पे 2 कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको पकाना है विसल के स्टार्ट होने के बाद 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट लगेंगे विसल के स्टार्ट होने के बाद, तभी जाके जो बीफ है आपको बहुत ज़्यादा टेंडर होगा। 20 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर सारा जो है पहले रिलीज कर लेना है, उसके बाद ही इसका कवर हटाना है। तो ये सिचुएशन है हमारे गोश्त की। पानी तकरीबन सारा खुश्क हो गया है। जो पानी अगर बच भी जाए तब भी आपने जो है चूल्हे की आंच को ज़्यादा करके सारा पानी जो है खुश्क कर लेना है। लेकिन इस बात को मेक श्योर करना है कि जो आपका गोश्त है, बेशक वो मटन है या बीफ है, वो बहुत अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए। तो बस गोश्त जो है ये कंप्लीटली डन है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं और अब जो हमारा अगला स्टेप है हम वो कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक मैरिनेट, और ये जो है मैरिनेशन हम बनाएंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट के साथ। इसमें हम लोग डालेंगे 3 टेबलस्पून नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा दही है और इसके साथ हमारे जो गोश्त की मैरिनेशन है बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी। ये दही जो है ना तो पानी छोड़ेगा, ना ही हमारी मैरिनेशन ख़राब होगी, और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ जो है हमारा मिक्सर तैयार होगा। सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसमें नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, भुनी हुई कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। कसूरी मेथी को पहले ही मैंने ड्राई रोस्ट किया था, वो यहाँ पे डालनी है। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और 1 पिंच जो है हमने फूड कलर का डालना है। ऑरेंज फूड कलर ही मेरे पास पड़ा है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो इस्तेमाल कर ले, नहीं है तो स्किप कर दें। इसका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ ये है कि हमारा जो गोश्त है उसका कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इन मसालों को दही के साथ, और ये आपके सामने काफ़ी गाढ़ा और बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमारा ये मैरिनेड जो है रेडी हो चुका है। अब ये जो हमने मैरिनेट बनाया है ये 500 ग्राम गोश्त के लिए बनाया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में तंदूरी टिक्का बना रहे हैं तब यह जो मसालों की क्वांटिटी है वो आपको डबल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे डालेंगे 1 टेबलस्पून बेसन, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेसन अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे गोश्त जिसको हमने गला के ठंडा करके साइड पे रखा हुआ है। अब गोश्त हमारा जो है पका हुआ है तो बहुत ज़्यादा ये नरम है, तो एहतियात से हमने यहाँ पे जो है इसको मिक्स करना है इस मसाले के साथ। कोशिश ये होनी चाहिए कि गोश्त का हर पीस जो है मसाले से अच्छी तरह से कोट होना चाहिए। गोश्त को हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये जो मिक्सर है हमने इसको फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए। मौसम गर्म है, आपने फ्रिज में ही रखना है, इसको काउंटर टॉप पे नहीं छोड़ना। मैरिनेशन का 1 घंटा इनफ है। जब तक हमारा जो गोश्त है वो मैरिनेट होता है तो यहाँ पर हम एक मज़ेदार सा रायता बनाते हैं जो कि तंदूरी टिक्का बोटी के साथ जो है बड़ा ही मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन देगा। उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 से 2 हरी मिर्चें ली हैं, कुछ पत्ते पुदीने के हैं और 2 हैं लहसुन की कलियाँ। सारी चीज़ें अच्छी तरह से धुली हुई और खुश्क होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको डालेंगे मशीन के अंदर, और यहाँ पे इस सॉस को बनाने के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का। हमारा ये जो रायता है इसी के साथ ही बेहतरीन किस्म का बनेगा, क्योंकि ये दही जो है काफ़ी गाढ़ा है टेक्सचर में। और साथ ही इसके शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक। बंद करेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे, और यहाँ पे रेडी हो चुका है बेहतरीन किस्म का हमारा रायता। तो बस इसको अब मैं किसी सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ, और यहाँ पे बेहतरीन किस्म का रायता रेडी हो चुका है। अब चलते हैं अगली तैयारी की तरफ।
1 घंटा हो चुका है, तो यहाँ पे जो है हम अगली तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वुडन स्कीवर्स लिए हैं, ये आपको हर जगह से आसानी से मिल जाते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर आपने क्या करना है वो आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। अब हमने एक एक गोश्त का पीस लेना है और इन स्कीवर्स में लगा देना है। गोश्त क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ है और बहुत ज़्यादा नरम हो चुका है, तो ये ईजिली स्कीवर्स में जो है एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्कीवर जो है हमारा रेडी हो चुका है। जो मैरिनेट बचा है वो भी इसके ऊपर जो है अच्छी तरह से लगा देना है। इसी तरह से यहाँ पे हमने अपने सारे स्कीवर्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अगला स्टेप इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए एक पैन लिया है और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इससे ज़्यादा नहीं डालना आपने, क्योंकि तंदूरी तिक्का बोटी बना रहे हैं तो इसको कम ऑयल में ही हम इसको सेकेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसके अंदर शामिल करेंगे अपने स्कीवर्स। सपोज आपके पास वुडन स्कीवर्स नहीं है, तब आपने क्या करना है कि ये जो पीसेस हैं मसाले के साथ कोट किए हुए, आपने डायरेक्ट एक एक पीस उठाना है और फ्राई करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने स्कीवर्स में ही लगाना है, आप बगैर स्कीवर्स के भी तंदूरी तिक्का बोटी जो है वो बना सकते हैं। अब ये जो मैरिनेट बचा हुआ है, ब्रश की मदद से ये जो है मैं सारा जो है इन स्कीवर्स के ऊपर लगा रही हूँ। अब इनको फ्राई हमने करना है लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो ऊपर हमने ये मैरिनेट लगाया है, क्योंकि इसके अंदर बेसन भी हमने डाला है और ये जो मसाले हैं ये अच्छी तरह से जो है पकें और इनका फ्लेवर आए। बेसिकली मीट हमारा जो है वो पूरी तरह से पका हुआ है, टेंडर है। अब हम सिर्फ ऊपर से इसको अच्छा सा कलर देंगे और ये जो ऊपर हमने मैरिनेट लगाया है इसको पकाएंगे। 2 से 2.5 मिनट एक साइड को हमने फ्राई करना है और इतना ही टाइम जो है बाकी दूसरी साइड को देना है। हर तरफ इनकी साइड को चेंज करके हमने इसको अच्छी तरह से सेकना है यहाँ पर। और यहाँ पे हमारे बहुत ही बेहतरीन किस्म के तंदूरी तिक्का बोटी जो है रेडी हो चुके हैं। गोश्त हमारा इतना अच्छा टेंडर था कि जब हम स्कीवर्स की साइड भी चेंज कर रहे हैं तो जो गोश्त के पीसेस हैं वो अलग हो रहे हैं। रेगुलर टाइम से इनकी साइड को चेंज करें, हर तरफ से आपने इनको सेकना है। और हमारी बेहतरीन किस्म की तंदूरी तिक्का बोटी जो है रेडी हो चुकी है। तो बस अब लास्ट में हम इसके अंदर एक मज़ेदार सा फ्लेवर डालने के लिए, स्मोकी फ्लेवर डालने के लिए यहाँ पे हम इसको स्मोक देंगे। उसके लिए कोयला जो है पहले ही चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही कोयला हमारा गर्म होता है तो इनके अंदर रखेंगे एक फॉइल पेपर, उसके ऊपर कोयला रखेंगे, 1 से 2 ड्रॉप्स डालेंगे कुकिंग ऑयल के और हमने इसको फ़ौरन से कवर करना है। अब ये जितना स्मोक है ये सारा इस गोश्त के अंदर जाएगा और हमारा जो तंदूरी तिक्का बोटी है ये इतना बेहतरीन बनेगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसको फ्राई पैन में बनाया है। और आपने 2 मिनट इसको लाजमी कवर करके रखना है। 2 मिनट इनफ होते हैं स्मोक देने के लिए, इससे ज़्यादा देंगे तो आपका गोश्त जो है कड़वा हो जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं और यहाँ पर बेहतरीन किस्म की तंदूरी तिक्का बोटी जो है रेडी हो चुकी है। विदाउट ओवन, विदाउट तंदूर, हमने इसको बनाया है घर के रेगुलर फ्राई पैन में। आप भी इसको बना सकते हैं, बहुत आसान है इसको बनाना। ईद स्पेशल रेसिपी है ये, ज़रूर इसको ट्राई करें। बहुत आसानी से बनने वाला ये तंदूरी तिक्का बोटी जो है घर के बेसिक मसालों से हमने तैयार किया है और रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। और यहाँ पे इसको मैं सर्व करूंगी अपने बेहतरीन किस्म के रायते के साथ, जिसको हमने अभी बनाया है। और ये है जी फाइनल लुक हमारे तंदूरी तिक्का बोटी की। बीफ के साथ आज हमने तंदूरी तिक्का बोटी बनाई है। आप इसी रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। आपका सिर्फ पकाने का जो टाइम है वो मैटर करता है। मटन में आपको कम टाइम लगेगा, बीफ में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन रेसिपी दोनों तरह से बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। और एक पीस जो है ये मैं आपको तोड़ के चेक भी करवा देती हूँ कि हमारी तिक्का बोटी कितनी सॉफ्ट बनी है। गोश्त को बहुत अच्छी तरह से आपने पहले गला लेना है, उसके बाद जब आप ये बनाएंगे तो आपकी तिक्का बोटी भी इतनी ही ज़्यादा लजीज और इतनी ही जूसी बनेगी। और जब लास्ट में हमने इसको स्मोक दिया है उससे ये है कि इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कि आप लोग जो है रेस्टोरेंट से तिक्का बोटी लेते हैं और जो तंदूर पे बनाते हैं, जो ओवन में बनाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।